लेट अस स्टार्ट ड्यूअल सिंपलेक्स मेथड। तो ड्यूअल सिंपलेक्स मेथड के लिए कंडीशन पहले इंपॉर्टेंट है कि जो पहली जो आपकी प्रॉब्लम है वो इनफिजिबल होनी चाहिए। इनफिजिबल बट ऑप्टिमल, ठीक है। बट ऑप्टिमल यानी कि इनफिजिबल का मतलब हो गया कि जो आपके जो बी आईज है, जो रिसोर्सेज हैं वो नेगेटिव होने चाहिए। और ऑप्टिमल का मतलब जो जेड जे माइनस सी जे है वो पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। एंड देन सिंपलेक्स, ड्यूअल सिंपलेक्स में है सिंपलेक्स मेथड ही अप्लाई करना, लेकिन उल्टे वे में। ड्यूअल का मतलब हम सिंपलेक्स में यूज करते थे, पहले इनकमिंग वेक्टर आता है फिर आउटगोइंग वेक्टर आता है। पहले इनकमिंग, ओके, फिर आउटगोइंग, ओके। और इनकमिंग में हम क्या करते थे, मोस्ट नेगेटिव चूज करते थे। आउटगोइंग में मिनिमम रेशियो। तो यहाँ पे मेथड बिल्कुल उल्टा होगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सारे के सारे जो जो वैल्यूज हैं एट मतलब कि जो एक्स बी आईज हैं, जो जो एक्स बी आई है वो नेगेटिव होना चाहिए। दूसरा जो जेड जे माइनस सी जे पॉजिटिव आना चाहिए, यानी कि अपना सोल्यूशन जो है वो इनफिजिबल बट ऑप्टिमल होना चाहिए। फिर हम सबसे पहले आउटगोइंग वेक्टर डिसाइड करेंगे। आउटगोइंग वेक्टर कौन सा लेंगे, जिसमें एक्स बी आई मोस्ट नेगेटिव होगा, मिनिमम। जो मिनिमम होगा वो बाहर जाएगा। जैसे मान लो आपके पास एक बी आई -20 है, एक -30 है, तो मिनिमम कौन होगा -20 और -30 में, -30। तो -30 के कोरस्पॉन्डिंग वाला वेक्टर जाएगा, ठीक है। पहले रिमूव करेंगे, उल्टा कर रहे हैं सिंपलेक्स से। और जब हमने इनकमिंग वेक्टर डिसाइड करना है तो हमने रेशियो लेनी है, जेड आर माइनस सी आर को वाई के आर से डिवाइड करना है। और जो जिस जिस कॉलम से डिवाइड करना है, सॉरी जिस रो से डिवाइड करेंगे उसके एलिमेंट नेगेटिव होने चाहिए। तो इसको मैं क्वेश्चन से एक्सप्लेन करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। जैसे मेरा ये क्वेश्चन है, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी यूजिंग द ड्यूअल सिंपलेक्स मेथड। ये मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम है, ये कंडीशन दी हुई है। अब देखो ये एक्स बी आई है, ये वाले ये रिसोर्सेज जो है 20 30, इसको माइनस कैसे बना सकते हो। पहले इसको इनफिजिबल बनाना, जब भी ड्यूअल सिंपलेक्स यूज करना है तो मेक इट नेगेटिव, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये लेस देन का साइन आ जाएगा, लेस देन का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें स्लैक वेरिएबल ऐड करने पड़ेंगे। x5 स्लैक वेरिएबल आ गया, x6 स्लैक वेरिएबल आ गया। तो इसका मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई आ गई, नॉन नेगेटिव। दूसरी कंडीशन रहेगी कौन सी, जेड जे माइनस सी जे की। तो टेबल बनाओ, पहले टेबल बनाना आपको आ गया। तो सी बी जो ऊपर दिया हुआ कॉस्ट ऑफ मैक्सिमाइज जेड दिया हुआ ना, x1 2 x2 3 x3 4 x4 5x। x5 के सामने क्या आएगा, यहाँ पे x5 के सामने क्या आएगा, शाबाश। जब लिखोगे 0x5 0x6, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करके ये नेगेटिव होगा। देखो ये नेगेटिव होने जरूरी है, सिंप्लेक्स ड्यूअल सिंप्लेक्स तभी अप्लाई कर सकते हैं। तो टेबल समझ आ जाएगा। तो -30 -20 यहाँ पे आ गए। आपके बेसिक वेरिएबल कौन से हैं, स्लैक वेरिएबल x5 एंड x6। उनका कॉस्ट कितना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, 0 0, ओके। फिर इसका टेबल लिख दिया, देखो -1 -2 -2 -3, ये देखो लिखा हुआ है -1 -2 -2 -3 1 0 -20 -2, दिस इज 0 1। ये इतना समझ आता है सभी को ना। सिंपलेक्स मेथड ही लगाऊंगा पहले। तो इसके सर के ऊपर वैल्यूज भी लिख दो। इसकी इसकी वैल्यू कितनी है, सर के ऊपर y1 की वैल्यू -1 -2 -3 -4। वाई वी आर डूइंग दिस थिंग, यस वाई वी आर डूइंग दिस थिंग। ये गलत लिखा है उसने। मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम है, x1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, या फिर ये मिनिमम की प्रॉब्लम होगी। अगर ये मिनिमम की होगी देन वी चेंज इनटू मैक्सिमम। देख लेते हैं यहाँ पे पहला कितना आ रहा है, x1 आ रहा है -1, तो नीचे +1 है, ठीक है। ये मिनिमम की प्रॉब्लम है, गलती से उसने मैक्सिमम लिख दिया, प्लीज ये नोट कर लेना। -1, ये जो प्रॉब्लम है ये किसकी है, मिनिमम की है। तो पहले उसको किस में चेंज कर दो, मैक्सिमम में चेंज कर दो, क्योंकि हमने मैक्सिमम से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सारे। तो -1 -2 -3 -4, यहाँ पे लिख देते हैं -1 -2, ठीक है। दो सारा कुछ ठीक है, -2 -3 -4, इसके ऊपर तो 0 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट नाउ। टेबल बन गया। ये देखो ये मोस्ट नेगेटिव है, ये देखो ये दोनों नेगेटिव है। फिर उसके बाद जेड की वैल्यू निकालो, जेड जे माइनस सी जे, कैसे निकालोगे, यस 0 × 30 0 × 20 0 आ गया। फिर उसके साथ 0 × -1 0 × -2 माइनस सी जे, जेड जे माइनस सी जे कैसे आएगा, यस जेड जे माइनस सी जे कैसे आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये तो जीरो ही आ गया, माइनस सी जे। तो -1 -1 +1 आ गया, ये -2 +2 आ गया, -3, सारे जेड जे माइनस सी जे क्या आ गए, पॉजिटिव आ गए।
अब all zj minus cj are positive, all zj minus cj are positive and जो सारे zj minus cj पॉजिटिव है और ये वाले नेगेटिव है, मोस्ट नेगेटिव। तो मोस्ट नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि ये नेगेटिव भी है और zj minus cj पॉजिटिव भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सोल्यूशन जो अपना बन गया दैट इज इनफिजिबल, इनफिजिबल, ठीक है, ये इनफिजिबल सोल्यूशन आया। दूसरा क्या आया, ऑप्टिमल सोल्यूशन आया, ऑप्टिमल सोल्यूशन आया, दैट इज वन इज इनफिजिबल अदर इज ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है, अब हमने करना क्या है, सारा कुछ उल्टा करना है। उल्टा कैसे करना है, हम पहले इनकमिंग वेक्टर की जगह पे आउटगोइंग वेक्टर लेके जाएंगे। इन दोनों में से मोस्ट नेगेटिव कौन है, -30 और -20 में, -30 और -20 में मोस्ट नेगेटिव कौन है, -30। तो ये आउटगोइंग वेक्टर हो गया। अब रेशो निकालनी है, ये जेड माइनस सी जे है, ये जेड माइनस सी जे है, इसकी रेशो इस रो से निकालनी है। 1/-1, 2/-2, 3/-2, 4/-3, ये नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, सिर्फ उनकी रेशो लेनी है जो नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड माइनस सी जे डिवाइडेड बाई वाई जे, क्या आ जाएगा, 1/-1, 2/-2, 3/-2, 4/-3। ठीक है, सो रेशो इनमें से हमने मैक्सिमम उल्टा, वहां पे क्या करते थे मिनिमम, यहाँ पे मैक्सिमम। तो बताओ मैक्सिमम कौन होगा, 1/-1, -2, -3, -4। मैक्सिमम का मतलब नेगेटिव का जो छोटा है, सॉरी नेगेटिव का जो बड़ा है, मैक्सिमम मतलब जो बड़ा है। उल्टा कर दो, देखो 1, इनमें बताओ मैक्सिमम कौन आएगा, शाबाश, -1, -1, -3/2, 4/3, ये वाला मैक्सिमम है। दोनों -1 इज, माइनस की जो टर्म छोट बड़ी होगी, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं, मैक्स माइनस की जो टर्म बड़ी छोटी होगी वो असल में बड़ी टर्म है। गेटिंग द माई पॉइंट, दैट इज, तो -1 इज अ मैक्सिमम। तो दो के कोरस्पॉन्डिंग आ रहा है, इसके कोरस्पॉन्डिंग भी आ रहा है, इसके कोरस्पॉन्डिंग भी आ रहा है। इसका मतलब आप इनकमिंग वेक्टर y1 को भी रख सकते हो, आप इनकमिंग वेक्टर y2 को भी रख सकते हो, इट्स योर चॉइस। तो मैंने y1 को रखा है, मैंने किसको रखा है, y1 को। जब ये एंटर करेगा, ये लीव करेगा, तो पिवट एलिमेंट कौन सा बनेगा, -1। इज इट क्लियर और नॉट, प्लीज टेल मी दैट, इज इट क्लियर नॉट, यस। नाउ उसके बाद जब एंटर हो गया, फिर तो बाकी सारा कुछ सेम है। तो ये -1 पिवट एलिमेंट बन गया। तो पिवट एलिमेंट, पिवट एलिमेंट का मतलब -1 से सभी को डिवाइड कर दोगे। फिर नीचे वाला कैसे जीरो बनेगा, मैंने बताया था R1, क्या लिखोगे, R1 माइनस, R1 माइनस, इसको -1 से डिवाइड करो तो प्लस बन जाएगा, इंटू 2, 2R1, ऐसे ही हो जाएगा। तो ये जीरो तभी बनेगा, है ना। ये क्या होगा, सॉरी उल्टा लिखे हम, दैट इज हमें लिखना है R2 को कटना, R2 को लिखना था R2, ये प्लस, ये माइनस माइनस तो प्लस ही हो गया, तो बनेगा -2 टाइम R1, सीधे बन गया, है ना, सीधे बन गया 2 टाइम R1। तो क्या आ जाएगा देखो, -2, -2 + 2 कितना बन जाएगा, 0। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखो -1, -1 + 4 कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ये देखो, ये आ गया अगले टेबल में 3, ये देखो बन गया 3। ये देखो अगला टेबल बिल्कुल वैसे ही बनाना जैसे वहां पे बनाते थे। उसके बाद देखो जेड जे सारा, ये देखो ये वाली टर्म जो है 30 40 ये पॉजिटिव होगी, सारे जेड जे माइनस सी जे क्या आ गए, पॉजिटिव आ गए। इसका मतलब अपना सोल्यूशन आ गया, यानी कि सारे के सारे जेड जे माइनस सी जे पॉजिटिव आ गए, ये सारे पॉजिटिव आ गए और ये भी पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब इनफिजिबल से फिजिबल हो गया और सोल्यूशन भी आ गया। इसका मतलब y1 किसके इक्वल आ गया, ये y1 30 के इक्वल आ गया, y6 40 आ गया। लेकिन हमें सिर्फ एक y1 ही चाहिए था, y2 y3 y4 0 है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई, दैट इज मैक्सिमम इज 30, दैट इज आवर आंसर। इज इट ओके।